नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग देखना उसको, और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो, तभी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि मौलिक कर्तव्य होंगे कौन कौन से, कौन सा कर्तव्य में क्या अर्थ है, उसका अर्थ क्या है, क्या प्रावधान दिया गया है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये लास्ट मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर कैसे कैसे सवाल बनेंगे हमारे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ मौलिक कर्तव्यों की मांग किसने की, तो वहाँ सरदार स्वर्ण सिंह समिति प्लस 3 अन्य और सदस्य थे, उनके बारे में मैंने आपको लिखवाया है। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ कितने मौलिक कर्तव्यों की मांग की थी, तो वहाँ 8 मौलिक कर्तव्य आंसर होगा। और यदि जोड़ने की बात की जाए तो कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वहाँ आंसर आपका 10 होगा। और वर्तमान की कंडीशन की बात की जाए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा 11 या फिर 11। कौन सा है 11वां, आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है उसको, तो आप लोग ध्यान से समझना पहला मौलिक कर्तव्य क्या है। और वहाँ आर्टिकल तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है, और कौन से आर्टिकल में उसका प्रावधान किया गया है। तो मौलिक अधिकारों की मैं बात करूँ, मौलिक कर्तव्यों की मैं बात करूँ, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो आंसर होगा 11 संख्या है वर्तमान में। और जब सबसे पहले जोड़े गए थे तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा 10, और मांग कितने की गई थी, तो आपका आंसर होगा 8। अब हम बात करते हैं पहले मौलिक कर्तव्य में क्या प्रावधान दिया गया है मौलिक कर्तव्यों के लिए। और ये मैंने आपको अर्थ भी बताया है मौलिक कर्तव्यों का, कि यदि मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो नागरिकों का भी तो कोई ना कोई कर्तव्य होगा राष्ट्र के निर्माण में। तो वहाँ पर पहला मौलिक कर्तव्य क्या है उसको हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ध्यान से आप लोग समझना, इन सभी को हम बात करेंगे। 11 के 11 कौन से हैं? 11। तो सबसे पहले की मैं बात करूं, संविधान का पालन करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और उसके आदर्शों संस्थाओं तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। पहला और सबसे पहला कर्तव्य यहाँ पर बताया गया कि संविधान का पालन करना चाहिए, और जो संस्थाएं हैं उनका क्या करना चाहिए, यानी उनके आदर्शों का और संस्थाओं का, तथा और कंडीशन यहाँ दी गई राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए उसको। ये कर्तव्य पहला कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य माना गया नागरिकों के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे कर्तव्य में कि दूसरे कर्तव्य में क्या प्रावधान यहाँ किया गया। दूसरे कर्तव्य की मैं बात करूँ, यहाँ स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों या आंदोलन को प्रेरित करें तथा उनके उच्च आदर्शों को
उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, हृदय में संजोए रखें। ये प्रावधान यहाँ मिलता है दूसरा मौलिक कर्तव्यों के लिए, यानी स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे प्रेरित हों, प्रेरित करें और तथा उच्च आदर्शों को क्या करें, उनके उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जो राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण या संबंधित व्यक्ति हैं उनसे क्या हों, प्रेरित हों और उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनके क्या करें, सम्मान करें। ये यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है दूसरे मौलिक कर्तव्य में। अगले मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूँ यहाँ सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर है भारत की संप्रभुता कोमा एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, अक्षुण्य बनाए रखे। यहाँ क्या प्रावधान किया गया है कि भारत की संप्रभुता का मतलब क्या है, आपको मतलब समझ में आ जाएगा जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ोगे। प्रस्तावना यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग ऐसा बार बार हम नहीं करेंगे, उसको कई कई बार हम करें, फिर भी मैं यहाँ वापस से बता देता हूँ, परेशान आप लोग मत होना। संप्रभुता का मतलब है सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अपनी निर्णय स्वयं ले सके, उसको बोलते हैं संप्रभु। एकता का मतलब है यूनिटी होनी चाहिए वहाँ पर। अखंडता का मतलब हो कि ऐसा राष्ट्र का निर्माण हो जो क्या हो, अखंड हो, जिसका विभाजन ना किया जा सके। ऐसे क्या करने चाहिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। उससे संबंधित सारे के सारे प्रावधान ऐसे हों जो राष्ट्र के निर्माण के लिए हों, ना कि उसको क्या करने के लिए, खंडित करने के लिए। ये तीसरा मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए दिया गया है। अगले मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं तो अगले मौलिक कर्तव्य में क्या प्रावधान है, ध्यान से आप लोग समझो उसको। फोर्थ नंबर, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि देश की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। ये प्रावधान कर्तव्यों में जोड़ा गया फोर्थ नंबर का प्रावधान। अब अगले की हम बात करें और क्या प्रावधान है, तो आप लोग इनको अच्छे से समझते हुए चलना। भारत के सभी लोगों में, अगले की मैं बात करूं तो यहाँ है भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना को प्रेरित करें, भावना को यानी भाईचारे की भावना को, और यहाँ है मिल कर रहें और यहाँ भाईचारे की भावना को प्रेरित करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो क्या हों, महिलाओं के विरुद्ध हों, जो महिलाओं के क्या हों, विरुद्ध हों
ऐसी प्रथाओं का क्या किया जाना चाहिए, उनका त्याग किया जाना चाहिए। यानी यहाँ प्रावधान अगला यदि मैं बात करूँ, भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना को प्रेरित करें या जागृत करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं को क्या हों, उनके विरुद्ध हों। तो ऐसी प्रथाओं का क्या करना चाहिए, त्याग किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर ये प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम बात करते हैं अगले 6 और कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। नंबर 6, क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है? हमारी सामाजिक संस्कृति का महत्व समझें व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें व उसका परिरक्षण करें। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो सामाजिक संस्कृति है उसके महत्व को समझें, व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें व उसका परिरक्षण करें। तो यहाँ पर 2 बार ये शब्द प्रयोग कर लिया है हमने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी सामाजिक संस्कृति का व हमारी सामाजिक संस्कृति को व गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, ये शब्द यहाँ पर लिखेंगे तो सही होगा। ये हमारी सामाजिक संस्कृति को व गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे व उसका परिरक्षण करे। ये प्रावधान कहाँ पर किया गया है, मौलिक कर्तव्यों के लिए किया गया। अगले की मैं बात करूँ, यहाँ 7 नंबर क्या है, 7 नंबर प्रावधान, उसको भी आप लोग ध्यान से समझो। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे इसमें कौन कौन शामिल होगा, जैसे वन, झील, नदी व वन्य जीवों का संरक्षण करें और उनका संवर्धन करें। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, उनको वन, झील, नदी व वन्य जीवों का संरक्षण करें, संवर्धन करें। ये कर्तव्य दिया गया, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए। तो यहाँ देखने के लिए 7वां मौलिक कर्तव्य मिलता है। और जितने भी हमारे क्या हैं यहाँ पर पशु हैं, तो वन में रहने वाले जीव जितने हैं उनके प्रति क्या हो, वनों में रहने वाले या वन्य जीवों, ऐसे लिखो यहाँ पर, वन्य जीवों के प्राणी मात्र की
रक्षा करें। ये यहाँ पर अगला कर्तव्य है जो 7वें नंबर का है कि पर्यावरण का भी क्या करना है, उनको संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और वन्य जीवों को मारना नहीं है। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। अगले की मैं बात करूँ, यहाँ 8 नंबर प्रावधान यहाँ क्या है। 8 नंबर को आप लोग समझो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोमा मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोमा मानववाद, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और ज्ञानार्जन व सुधार की, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का, सुधार की भावना का प्रसार करें। ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मानव विकास, मानववाद और ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का प्रसार करें। ये कर्तव्य यहाँ मिलता है, 8वां मौलिक कर्तव्य है। तो आप लोग इनको प्रॉपर लिखना, और यदि अच्छे से आप लोगों को देखना है ना ये कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो NCERT की बुकें जो होती है ना 6th क्लास की, 7th क्लास की, या फिर 5th स्टैंडर्ड की, 5th 4th 6th 8th स्टैंडर्ड की, तो वहाँ उनके सरकारी जो बुक्स होती हैं, सरकारी स्कूल की बुकें, उनके लास्ट में ये पेपर मिलता है। तो वहाँ पर लिखे हुए होते हैं अच्छे से मौलिक कर्तव्य है, और वहाँ पर देखने के लिए प्रस्तावना भी मिलती है, मौलिक अधिकार भी देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ से आप लोग इनको देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ आपको लिखवाया है, समझाने की भी कोशिश की है कि क्या क्या ऐसा करेगा नागरिक, उसका कर्तव्य ये यहाँ बनता है। अगले की मैं बात करूँ, यहाँ पर नोवा सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। सरकारी संपत्ति जो होती हैं उनकी रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, और हिंसा से दूर रहे। ये कर्तव्य किसका है? नागरिक का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से क्या रहे? दूर रहे। ये यहाँ कर्तव्य मिलता है। अगला 9 नंबर का। अब हम बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर में क्या प्रावधान है, थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से समझना। तो यहाँ मिलता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर
नई उपलब्धियों की जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके, नई ऊंचाइयों को छू सके। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या करना, बढ़ने का प्रयास करना तथा उनका सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये 10वां मौलिक कर्तव्य है जो यहाँ प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य माना गया है कि ये कर्तव्य यहाँ करने होंगे और इनको न्यायालय के द्वारा क्या नहीं किया गया है, बाध्य नहीं किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए कोई भी ऐसा प्रावधान अलग से नहीं है कि वहाँ उसको क्या किया जाए, दंड दिया जाए। तो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि जैसे जो राष्ट्र ध्वज है उसका अपमान नहीं करना चाहिए तो उसके लिए अलग अलग प्रावधानों में दंड का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ऐसा अपराध करते हो तो उसके लिए ये दंड है। तो वहाँ फिर आईपीसी के बारे में प्रावधान आ जाता है कि आप लोग ऐसा करते हो, फिर इस तरीके से यदि आप देश के प्रति विरुद्ध बोलते हो तो ये सब आईपीसी के, सीआरपीसी के आ जाते हैं, उनमें क्या क्या आपने अपराध किया है। तो यहाँ देखने के लिए ये कर्तव्य मिलता है कि यहाँ उनके लिए बाध्य उनको नहीं किया जाएगा कि आप ऐसा करो ही करो। तो ये कर्तव्य दिए गए हैं संविधान के द्वारा कि नागरिक ऐसा करेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और फिर मैं बात करूँगा लास्ट और अंतिम क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान से आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं 11वें मौलिक कर्तव्य की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य की हम बात करते हैं और आप लोग इसको ना शेयर किया करो। पहली बात, सबसे पहली कंडीशन है ना, ऐसे काम चलने वाला नहीं है इतना सिस्टमेटिक वे से आपको लगता हो तो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा इतने डीप से, और प्रत्येक पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ। तो आप लोग इसको शेयर किया करो सभी के साथ, जो भी अपने ग्रुप हैं आपके, कहीं भी आप लोग इसको शेयर किया करो और उसके बाद वीडियो को आप लोग क्या किया करो, लाइक किया करो, है ना। ऐसी बात हम नहीं करते हैं बीच बीच में कि आप लोगों को शेयर ही करना है, लाइक करना है। सबसे पहला जो मेन टारगेट है ना अपना, वो मेन टारगेट क्या होता है, स्टडी आप लोग करो। सबसे पहला टारगेट होता है, आपको लगता है कि मैंने सही और अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है आपको, तो आप लोग इसको कर दिया करो शेयर। और यदि आपको लगता है बिल्कुल भी कुछ सीखने के लिए नहीं मिला, सब टाइम वेस्ट हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको शेयर मत करना। और लगता है सही मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है तो आप लोग इसको शेयर कर दिया करो। और ये पक्का है, इतना डीप से और हर एक प्रत्येक पॉइंट मिलेगा नहीं आपको कहीं भी, तो मैं आपको बोर्ड पर लिखकर सारी की सारी चीज़ें क्या करता हूँ, समझाता हूँ। तो आप लोग इसको इसलिए क्या किया करो, शेयर किया करो। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूँ तो इसको जोड़ा कब गया, 11वां मौलिक कर्तव्य ये है, समझ लो इसको। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। और क्या प्रावधान यहाँ किया गया इसके संबंध में, जब ये जोड़ा गया तो इसमें माता पिता
का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें। शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें। यानी जब मौलिक अधिकारों में अधिकार दे दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, तो उनके माता पिता का भी तो ये कर्तव्य होना चाहिए कि ताकि अपने बच्चों को कहाँ भेजें, वो संस्थान, शिक्षा संस्थान में भेजें, जिससे क्या हो सके और शिक्षा प्रदान कर सकें। तो ये कर्तव्य दिया गया माता पिता के लिए। और कब जोड़ा गया इसको? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया। और कहाँ पर जोड़ा गया था इसको? आर्टिकल नंबर 21 का ए में जोड़ा गया है, 21A में प्रावधान मिलता है। और यदि मैं बात करूँ और कहाँ पर मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 45 में देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग इसको आपने पढ़े होंगे, तो मैंने सब अच्छे से आपको बताया है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को और किस तरीके से सवाल बनते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। कोई और आपको ऐसा लगता है सवाल किस तरीके से और बन सकता है, तो आप लोग अपना सवाल भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना आप लोग, पढ़ाई करना, मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना, और बीमारी से तो आपको बचे ही रहना है। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।